ये जो बहुत ही बेहतरीन नज़ारे आप देख रहे हैं, ये है प्रयागराज के महाकुंभ का, जो कि 144 साल बाद लगा हुआ है। और अभी तो रात के 2 बज रहे हैं और आज है 12 तारीख। कल से इस संगम पे मेले की शुरुआत होने वाली है। मैं हूं उत्कर्ष नारायण और ये है हमारे साथी अभिषेक। हम सभी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि महाकुंभ इतना ज़्यादा भव्य है और इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है इसमें भरी हुई। सेक्टर 22 यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पे सारे के सारे महात्मा जितने भी हैं वो सारे के सारे अपना पंडाल बना करके पूरी की पूरी मानव जाति को एक सही राह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप हमें देख रहे हैं ओएसपा चैनल पर, और बाकी आगे की बातें कुछ हमसे अभिषेक भाई करेंगे। अभिषेक भाई आप भी कुछ कहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 144 साल बाद जो महाकुंभ लग रहा है, वैसे तो ये 12 साल के बाद लग रहा है, लेकिन प्लानिटरी मोशन और जुपिटर के जो चक्कर लगाते हैं उसके अनुसार 144वां जो साल के बाद ये महाकुंभ लग रहा है। ये जीवन में विरले ही लोगों के पास प्राप्त होता है ये सौभाग्य। और इस समय नज़ारा एकदम लाइट सिटी इसको कहा जाता है। इसको अलग डिस्ट्रिक्ट के जोन में इसको डाल दिया गया। प्रयागराज अलग और कुंभ मेला क्षेत्र अलग हो गया है। बाकी आप ये कह सकते हैं कि 12 महाकुंभ होने के बाद जाकर के ये इस बार वाला महाकुंभ आया है, और इस बार की जो ग्रह दशा है वो अगले 44 साल बाद बनने वाली है। अगर आप सभी अपने आप को इस समर्थ बना सके और किसी तरह समय निकाल कर इस पावन धरती पर आ सके तो आ सकते हैं, क्योंकि अगले 144 साल बाद ये मौका मिलेगा और शायद हम रहें ना रहें। और यही तो खूबसूरती है वक्त की कि गुजर जाता है। पर ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मौनी अमावस्या पर आने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि 5 दिनों के लिए जो है वो वाहन जो है वो वर्जित है शहर में, क्योंकि भाई साहब यातायात नियमों को बनाए रखने के लिए और दूसरी चीज़ ये व्यवस्था मेंटेन करने के लिए 5 दिनों के लिए गाड़ियाँ जो है वो एंट्री नहीं रहेगी। शहरों के बाहर जो पार्किंग बनाई गई है वो सारी गाड़ियाँ वहीं पर रोक दी जाएंगी, और बाकी ई रिक्शा और जो प्राइवेट वाहन होते हैं वो आपको पहुंचाएंगे। और जो सरकारी बसों के बस जो होती हैं वो शटल बसें होती हैं, उनसे श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में और शिविरों में पहुंचाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ मौनी अमावस्या पे 5 दिनों के लिए बंद है गाड़ियों का प्रवेश इस शहर में, प्रयागराज में। और बाकी जो नहावन है उनकी अगर बात की जाए तो 3 दिनों के लिए जो है वो गाड़ियों का प्रवेश वर्जित किया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था जो है वो स्थिर रहे। बाकी वो जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ इस मेला क्षेत्र के, ये जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि भाई साहब गाड़ियाँ लेकर मत आइएगा, और अगर लेके आएंगे तो शहर के बाहर जो पार्किंगें बनाई गई हैं गाड़ियाँ वहीं खड़ी होंगी, आपको आना पड़ेगा टुक टुक पैदल। बाकी आप अगर मुझे देखना चाहते हैं, मेरी लाइफ देखना चाहते हैं और एडवोकेसी से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं, या फिर प्रयागराज को या फिर पूरे के पूरे इंडिया को अगर आप एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहते हैं एक कॉन्फिडेंट वे में, एक सिनेमैटिक वे में, तो आप मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं उत्कर्ष नारायण अत्रेय नाम से। यूट्यूब पर जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से मैं मिल जाऊंगा आपको।